आफाक, अब तो खुश हो तुम, इसी वजह से घर छोड़कर गए थे ना। अम्मी जान, आपने कितने बड़े मसले को इतनी आसानी से हल कर दिया। वाकई ममानी जान, मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। इतने कमाल का फैसला किया है आपने। घर की बहुओं की शान आपने जिस तरह से बढ़ाई है, कोई सोच भी नहीं सकता। सायमा, खुश होना तुम। अब आफाक, अब मुझसे सोच समझ के बात कीजिएगा, एक कंपनी की मालिक हूं। रोहान, गुस्सा तो तुमने भी किया था मेरे फैसले पर, लेकिन वापस आकर तुम राजी हो गए थे। मगर रमी जान, हया आपके फैसले से खुश नहीं है। क्यों? मैंने तो उसे कंपनी की मालिक बना दिया। ऐसा तो कभी दरख्शां हवेली में भी नहीं हुआ होगा। अब क्यों खुश नहीं है वो? हमें जाना, आपने हम तीनों भाइयों को इसमें शामिल नहीं किया है। हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, तो हया कैसे खुश हो सकती है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो इतनी नफरत से सबके बारे में क्यों सोच रही है। मेरी ख्वाहिश उस वक्त पूरी होगी जब ये फैक्ट्री सिर्फ तुम्हारी और मेरी होगी। मैं इसको नहीं मानती। अब तुम देखो मैं करती क्या हूं। तुम कुछ नहीं करोगी, तुम्हें सिर्फ खामोश रहना होगा और तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री मिल जाएगी अलग से। रूहान, मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं है। मैं जानती हूं फैक्ट्री मुझे मिल जाएगी। गुस्सा मुझे इस बात पर है कि इसमें सायमा भाभी और रिफत भाभी को क्यों गिना जा रहा है। कुछ नहीं किया उन्होंने, मेरा उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस औरत ने किस चालाकी से मेरा बना बनाया खेल उलट कर रख दिया। ये बेगम मुबारक मस्तूर किसी को भी अपने सामने खड़ा हुआ देख नहीं सकती। मैं अकेली होती ना तो मेरा एक रोब और स्टेटस होता। इन्होंने तो जुम्मा बाजार लगा दिया। हद हो गई है। अब ये सायमा भाभी और रिफत भाभी भी मेरी बराबरी करेंगी।
ये कभी नहीं होगा। मैं इन सारे असूलों और सारे ज़ाब्तों की दीवारें इस घर के लोगों पर ही गिरा दूंगी।